हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रीजनिंग का। ये फेवरेट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेगा। मिसिंग नंबर जो कि बॉक्स में होता है। पहले तो कुछ होते थे नंबर सीरीज में इस तरह से आते थे बॉक्स, अभी भी आते हैं, बट ये वाला जो टाइप है ना ये हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये इसका लॉजिक अगर बात करें तो बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता नहीं, बहुत ईजी होता है। ईजिली आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसके बारे में आइडिया है तो। अगर आपको पता है कि किस तरह से ये बनाता है, अगर आप बना लिए तो बहुत आसान है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में। तो मे भी चांस है कि आपके अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आपके एग्जाम में भी ये पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं। देखो दोस्तों इसमें ना दो तरीके के होते हैं। एक इस तरह से, या तो हम इस तरह से जाकर निकाल सकते हैं या फिर इधर से जाकर निकाल सकते हैं। ये दो ही लॉजिक है, इसके अलावा कोई लॉजिक इसमें फंडा नहीं लगता है। सिर्फ दो लगता है, या तो आप लेफ्ट से राइट की जाओ, या फिर अप से डाउन, या डाउन से अप, या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ, ऐसा भी जा सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिनसे आप निकाल सकते हो, बहुत आसान होता है। आइए देखते हैं किस तरह से निकाल सकते। देखो अगर हम इस तरह से जाए लेफ्ट टू राइट जाकर देखते हैं, 14, 28 और 98 है। 14, 28 और 98 है। तो हमको क्या ऐसा एप्लीकेशन लगाएंगे, इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे जिससे कि ये हमारा कुछ किसी को मतलब किसी दो में कोई ऐसा एप्लीकेशन लगाए, यानी प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी कर करके हमें तीसरा वाला निकालना है। तो अगर दोस्तों आप बताइए 14 दिख रहा है आपको, आप कहेंगे सर ये 14 इंटू 2 दिख रहा है हमें, और फिर अगर हम करें तो 14 इंटू 7 दिख रहा है। तो सेम प्रोसेस आपको दूसरे में भी देखना होगा। अगर दूसरे में देखें तो यहाँ पे देखो 7 से 48, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, मतलब इसका तो मल्टीपल ही नहीं। चलो ये तो हो जाएगा 7 इंटू, ये हो जाएगा +2, ये इंटू 12। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ प्लस इंटू 2 और 7 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 12 हो रहा है, इसमें लग नहीं रहा। तो आप कहोगे सर ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है, ये लॉजिक तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। तो मैं आपसे कहूं कि अगर दोस्तों एक बात बताइए, मैं अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको कोई दिक्कत है क्या? मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 4 से तो देखते हैं 98 आ पाता है क्या? 4 इंटू 7, 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। मैंने अपने दिमाग से एक्स्ट्रा लगाया कि डिवाइड कर देते हैं 4 से। पहली बात, अगर 14 इंटू 28 करेंगे बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम थोड़ा सा नहीं भी आपका मन में आए, माइंड में आए कि हमें 4 से डिवाइड करना है, तो मैंने 4 से इसलिए किया ताकि इसको छोटा कर सके। आप चाहे तो 4 की जगह 2 इंटू 2 से भी कर सकते। एक बार देख लीजिए, 14 इंटू 28 डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? ये 14। 14 से ये करेंगे तो वो 196 हो जाएगा। 14 इंटू 14 196। और अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे फिर 2 से तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। तो मैंने इतना नहीं किया, मैंने सीधा क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम एक प्रोसेस तरीका ये हमारा निकल के आया कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दे किससे? 4 से। सेम चीज देखते हैं इसमें निकाल करके। अगर ये आ जाता है सेम, यही एप्लीकेशन लगाने के बाद, यही तरीका लगाने के बाद अगर 84 आ जाता है सेकंड कॉलम में, तो समझेंगे कि ये जो तरीका लगा है करेक्ट है और हम तीसरा निकालेंगे। तो इस पे देखो क्या किया था हमने, 7 इंटू 48 कर दिया। 7 डिवाइड कर दिया किससे? 4 से। 4 से करेंगे तो ये चला जाएगा 12 बार, तो 12 इंटू 7 84 आ जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये वाला तरीका इसमें फॉलो कर रहा है, ये वाले में भी कर रहा है और इस वाले में भी कर रहा है। तो अब हम तीसरा वाला निकाल लेते हैं। क्या किया था? पहले वाले और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था किससे? 4 से। तो देखो हमने क्या किया, पहले वाला हमें क्या मान के चलते हैं, हम P है, कुछ नहीं था हमारे पास, वॉट था, निकालना है P इंटू 60। यही क्या था पहले वाला, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से। तो कितना हो जाएगा ये? 4 से करेंगे तो 4 से कट जाएगा ये 15 बार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी तो 60 था ना, यहां पे इसके बराबर 60 आ रहा था ना, तो ये 60 से 60 कट जाएगा, 4 से ये 4 ही आ जाएगा, 15 नहीं, 4 जो है। दोबारा बताता रुको, इसमें थोड़ा हौच-पौच हो गया। ये P इंटू 60 डिवाइड करना था किससे? 4 से, और ये बराबर था इधर किसके? 60 का। 60 से 60 जो है कैंसिल आउट हो गया,
P का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि कितना आसान था आपने देखा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना था, दोनों को मल्टीप्लाई करना था। अगर आपके दिमाग में नहीं आता कि हम डायरेक्ट 4 से करें तो आप इसको पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो कितना आता है। जितना आएगा उसको डिवाइड करके देखना, आपको आराम से निकल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान होता है। बस दिक्कत रहता है आपको थोड़ा पकड़ में आना चाहिए कि निकालते कैसा है, किस तरह से हम क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं। अगर आपने दोस्तों अप्रोच लगाना सीख गया ना, आपको आराम से कर दोगे चाहे कितना भी मुश्किल सवाल देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीपीयू में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया गया है तो, और आते हैं आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। ये क्या है, या तो फिर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे या फिर अप टू डाउन जाएंगे, डाउन टू अप, यानी कि लेफ्ट से राइट जाएंगे या फिर ऊपर से नीचे की तरफ हम कोशिश करें। ज्यादातर यही पॉसिबिलिटी होते हैं, या तो लेफ्ट से राइट जाओ या फिर ऊपर से नीचे। ऐसा बहुत कम रेयर केस में होता है जब इस तरह से बने। ठीक है, तो अगर इसमें देखें क्या कहता है, ये 14 है ये और ये 16 है, दोनों को हम जोड़ने पे 60 बनता है। क्या आप कहेंगे सर हमारे पास दिख रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है कि 14 और 16 को जोड़ दे, 14 और 16 को जोड़ दे तो 30 बन जाता है, और अगर 30 को 2 से गुना कर देंगे तो 60 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले पे भी तो होना चाहिए, इस वाले पे, इस वाले में तीनों दे रखा है, इस वाले में हमें निकालना है, हम जो दिया गया है उस पर निकालेंगे। क्या क्या था, हमने दोनों को ऐड किया था। 15 और 18 को ऐड करो तो दोस्तों कितना होता है, आप बोलोगे सर 33 हो जाएगा। 33 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ तो 99 दे रखा है, यहाँ तो 99 दे रखा है, तो ये लॉजिक तो लगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक देख लेते हैं एक बार हम क्या करते हैं, दूसरा लॉजिक देख लेते हैं। अगर बताओ दोस्तों इसको हम स्क्वायर भी हो तो हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें 16 का 256 के आसपास होता है, 14 का 196 होता है, हम कह सकते हैं कि इसी के रेंज के आसपास में आएगा। बोलो आएगा कि नहीं, तो हम क्या किए, 16 का स्क्वायर बड़े में से यानी छोटे को घटाए, 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर को घटा दिया, तो 14 का स्क्वायर होता है 256 और 14 का होता है 196। आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा घटा के। अगर इसमें ये लॉजिक लग रहा है कि स्क्वायर करके माइनस कर रहे हैं तो हमें इसमें भी चेक करना पड़ेगा। चेक कर देते हैं, 18 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 18 का 324 माइनस 225, 14 में से 5 गया तो 9, 11 में से 2 गया तो 9, यानी 99। यानी कि हम कह सकते हैं सर पहले वाले कॉलम में भी, रो में भी और तीसरे वाले में भी ये लॉजिक जो है, अप्रोच जो है लग रहा है। तो आइए दूसरा निकाल कर देखते हैं। क्या किया था हमने, बड़े में से छोटे को घटाया था कि उसका स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 168 आया कि नहीं आया दोस्तों, बताइए। कितना आसान प्रश्न था ना, बहुत आसान था ना। कोई दिक्कत है क्या आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप एक बार बताइए। एनडी या वाईडी, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको पता नहीं होगा एनडी या वाईडी का मतलब क्या है, और अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर पता होगा। तो जो भी दोस्त पुराने हैं वो जरूर बताएंगे एनडी है या वाईडी है, तो प्लीज आप सभी लोग बताइएगा। देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न जो है ये भी बहुत आसान है, ये भी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जो दिया हूँ अभी सीपीयू में ही दिया हूँ, जो मैंने ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछता है। एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछता, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीयू, हर एग्जाम में ये आता ही आता है। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा, डेफिनेटली है, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया इधर की इधर हो जाएगी लेकिन ये क्वेश्चन आना नहीं बंद होगा। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, किस तरह से निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर हमें इसमें डायरेक्टली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि इस दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 54 माइनस 40 कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। अब बताओ जब 14 दिख रहा है आपको, तो 14 के बाद अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 56 बन जाएगा। क्या आप दोनों का क्या करोगे, डिफरेंस लोगे तो आपके पास आएगा 14। 14 देखते ही आपके दिमाग में 56 आ जाएगा अपने आप, क्योंकि 14 का मल्टीपल होता है 56। 14 इंटू 4 करेंगे तो 56 हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं प्रोसेस लगा के, सेम तरीका इस पे भी लगना चाहिए। 68 माइनस 57, तो यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए दोस्तों तो यहाँ भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 से करते हैं तो कितना आता है, 44 आता है। आप बोलेंगे सर जो अभी आप तरीका लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, दोनों का डिफरेंस लेना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो सेम चीज देखो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 47 माइनस 39 हो जाएगा। 47 माइनस 39 कितना हो जाएगा, ये 40, 7 और 1
8 हो जाएगा। 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और आपका यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 32। 32 जो है क्या है, आंसर है। बताइए समझ में आया क्या आपको दोस्तों? क्या आपको दोस्तों समझ में आया क्या? एक बार जरूर बताएंगे आप सभी लोग। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि एनडी कर देंगे। और एक चीज, अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको डेली इसी तरह के वीडियोस मिलेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है तो। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 28, 58, 118 और 21, 44, 90, 47, 96 एंड हमें अगला निकालना है। बहुत आसान है, दिख रहा होगा आपको क्या है। देखिए आप कहोगे सर मुझे 28 को देखते ही मेरे दिमाग में आ गया क्या, 56। 56 आया क्या, और 56 को देखते ही मेरे दिमाग में आ गया क्या, 112। तो आप बताइए दोस्तों हम क्या करके ऐसा निकाल सकते हैं क्या 56? अगर बताओ 28 को हम दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 56 आएगा कि नहीं आएगा? और इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 58 आ जाएगा। कोई दोस्त मना नहीं करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता। 28 इंटू 2 किए 56 आ गया, 2 जोड़ दिए 58 आ गया। अगर फिर इसको अभी 58 आया, फिर यहाँ से 118 पे जाना है तो क्या करेंगे, 58 इंटू 2 कर देंगे, 116 आ जाएगा। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 118 आ जाएगा। बोलो दोस्तों कोई दिक्कत है क्या आपको? किसी भी तरह का नहीं होगा। सेम चीज देखो 21 इंटू 2 करेंगे तो कितना, और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 इंटू 2 42 प्लस 2 44। सेम चीज 44 को 2 से करेंगे और 2 ऐड कर देंगे। 44 इंटू 2 88, 88 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। होगा कि नहीं? दोनों में तरीका लग रहा है, दोनों में ये लॉजिक लग रहा है, दोनों में ये प्रोसेस लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा में सेम चीज लगा देंगे। 47 इंटू 2 कर देंगे, 47 इंटू 2 प्लस में 2 कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 47 इंटू 2 45 दूना 90, 90 2 92, 92 और ये कितना हो जाएगा 96, 94। 47 इंटू 2 94 और 2 96 हो जाएगा। सेम चीज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 जोड़ दो तो ये 100 इंटू 2 96 को करो, या फिर आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो। ठीक है, 100 इंटू 2 कर दो 200 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 घटा तो 192 हो जाएगा। और 192 में आप 2 को अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 194 आ जाएगा। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी दोस्त को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई आफत हो आपको, कोई मुश्किल हो आपको, कोई परेशानी हो आपको, कोई दिक्कत हो आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको अगर नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर दूंगा जो भी प्रॉब्लम होगा। अगर आप दोस्तों हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, और आप बता दीजिए एनडी बोलना चाहेंगे आप या वाईडी बोलना चाहेंगे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत आसान है, आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला वाला में ही निकालना है, तो अब हमें इन दोनों को लेके अप्रोच निकालना पड़ेगा, या फिर हम इस तरह से देखें तो इसको लेकर के हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें देखें 7 6 5 कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा, 7 में से 6 के 5, चलो 1 हुआ, 1 और 5 कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। अगर इसमें देखें 48 से 63 15 दिखेगा, 15 से फिर देखेंगे तो 72 बहुत मुश्किल लग रहा। तो हमारा तो दिख रहा है कि इस तरह से कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो अब हम देखते हैं अप से डाउन यानी ऊपर से नीचे वाला लॉजिक लगा के, क्या कोई तरीका ऐसा है जो इसमें लग रहा है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लग रहा होगा, कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा। आप कहेंगे सर मुझे 63 दिख रहा है, मुझे 72 दिख रहा है। मुझे इन दोनों जो नंबर है 63 की बात करें पहले, तो मुझे दिख रहा है कि इसको देख के मेरे दिमाग में क्या आया पता है? मेरे दिमाग में आया 63 को देख करके, अगर यहाँ पे 63 है तो इसको देख करके मेरे दिमाग में आया कि दोस्तों आप बताइए 9 इंटू 7 नहीं कर सकते क्या? अगर हम 9 इंटू 7 कर सकते हैं, यहाँ पे 8 दे रखा है और यहाँ पे 6 दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर अगर हम 8 में और 6 में दोनों में एक एक जोड़ दें तो कोई मना करेगा क्या आपको? इसमें भी एक जोड़ देते हैं, इसमें भी एक जोड़ देते हैं, तो बताओ ये 8 है, ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो दोस्तों हाँ कि ना। सेम चीज अब हम इसमें दिया हुआ है 72, देखते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा दोस्तों 12 इंटू 6 आएगा। जो हमारे पास नंबर देख रखा है हमने उसमें सोचना। 72 को हम 24 इंटू 3 भी कर सकते हैं, लेकिन 24 इंटू 3 करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 24 कुछ दिख नहीं रहा मुझे। अगर ये 11 और 5 अगर ऐड भी करते हैं तो ये 16 होता है।
अगर ये जोड़ने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद अगर ये 24 के आसपास भी पहुंचता तो हम कहते हैं कि 24 इंटू 3 भी दे सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमें जो नंबर दिख रहा है ना यहाँ पे 11 इंटू 5, इसके आसपास ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिससे कि 72 बन जाए मल्टीप्लाई करके। तो 11 के आसपास देखें तो 12 होता है और 5 के आसपास देखें तो 6। अगर इन दोनों वर्ड्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 72 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर इसमें भी एक ऐड कर दूं, उसी से आ रहा है ना, एक हम दोनों में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसमें भी एक ऐड कर दो, इसमें भी एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये कितना 6 हो जाएगा, ये 72 आ गया अपना। सेम चीज लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 में हमने फाइंड कर दिया है, 2 में हमने ढूंढ दिया है, फाइंड कर दिया है, सर्च कर दिया है, क्या लॉजिक है, अप्रोच क्या है, तरीका क्या है। तो तीसरे में भी लगा देंगे। क्या किया था हमने, इस वाले में एक ऐड किया था, इस वाले में भी एक ऐड किया। तो 7 इंटू 1 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दिखेगा। यहाँ पे एक ऐड करने के बाद कितना मान के चलो, टोटल ये हो गया क्या, इसको हम p दे दिए इसको। तो 8 इंटू पी बराबर कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत है और आप इसमें से मैं बोल सकता हूँ कि 90% स्टूडेंट जो है ना इस क्वेश्चन में गलती करेंगे। देखना अभी कि मैं बताऊंगा क्यों। अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर आएगा उसके बाद बताऊंगा कि क्यों। देखो 8 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे पी की वैल्यू 6 आ गए, ऑप्शन बी टिक करोगे और आंसर बी आंसर 6 लगा करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दो, ऑप्शन जो बी है ना वो गलत आंसर है, ये नहीं होगा। क्यों, आप कहेंगे सर क्यों, 6 आ तो गया, पी की वैल्यू 6, 8 इंटू 6 48 तो होता है। मैं बोलूंगा दोस्तों होता है, लेकिन हमें पी की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए। हम p कब माने थे, जब पहले से कुछ नंबर था वहां पे, उसके बाद उसमें हम अगर ऐड किए हैं किसको, एक को, तब जाके क्या आया है, p आया है। तो भैया उस एक जो जोड़े हैं उस एक को घटाना पड़ेगा ना, उस एक को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 नहीं आ जाएगा क्या। आप देखो ना यहाँ पे 5 रखेंगे 7 रखेंगे, अब देखो मल्टीप्लाई करके 5 है, एक जोड़ेंगे तो 6 होगा और 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 होगा, तब जाके क्या आएगा, 48 आएगा। बताओ था कि नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन था क्या, लॉजिक था क्या इसमें। गलती होने का चांस कितना था, 90% से भी ज्यादा था। आप बिल्कुल बोलेंगे कि यस सर गलती होने का चांस इसमें 90% से भी ज्यादा था। अधिकतर लोग इसको गलती करेंगे, पी का वैल्यू जैसे 6 आएगा पी की आंसर टिक करेंगे और नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो आप गलती नहीं करेंगे, आप आसानी से कर पाएंगे, चीजों को समझेंगे। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।